ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यभक्त्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। ये जो 3 श्लोक हैं हम बता रहे थे 16, 17 और 18, ये इन तीनों में ही भगवान ने कर्म तत्व का निरूपण किया है। कर्म तत्व क्या मतलब, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो यहां पर जो 18वां श्लोक है इसमें कंक्लूड करते हुए अब भगवान कह रहे हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्सन कर्म कृत। कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वही बुद्धिमान है। मनुष्यों में वही बुद्धिमान है, वही योगी है और वही सब सारे कर्म कर लिए हैं। उसने ही सारे कर्म मानो कर लिए हैं, अर्थात वो कृतकृत्य हो गया है। हम लोग कर्म करके जब हम सारे कर्म कर लेते हैं तो क्या कहा जाएगा, कृतकृत्य हो गया है वो व्यक्ति। इस प्रकार से भगवान ने उसकी बहुत प्रशंसा की है जो कर्म में अकर्म को देखता है। तो यहां पर हम लोगों ने बात किया था कि कर्म में अकर्म को देखना क्या है। वास्तव में जब कर्तापन का अभिमान और फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म किया जाएगा तो वो कर्म है ही नहीं, क्योंकि उसका फल नहीं मिलेगा। फल का मतलब उसका संस्कार, पाप और पुण्य। तो वही कर्म नॉर्मल में जिसको कर्म समझा जाता है, क्योंकि कर्म बंधन का हेतु है, यह साधारणतः ऐसा माना जाता है। लेकिन जब उस कर्म को फल की इच्छा से रहित होकर और कर्तापन के भाव से रहित होकर किया जाएगा तो वो अपना बांधने का काम नहीं करेगा। तो फिर वो बांधने का काम नहीं करेगा तो वो कर्म होते हुए भी अकर्म हो गया। ये हुआ इसका मतलब। अब वो अकर्म हो गया तो फिर क्या होगा, अकर्म का क्या परिणाम क्या है, अकर्म का फल क्या मिलेगा। अकर्म से हमको हृदय की शुद्धि होगी। जब भगवत अर्पित निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग होगा तो हमारे हृदय की शुद्धि होगी और हृदय शुद्धि होने के बाद ज्ञान स्वतः हमारे हृदय में प्रकाशित होगा अपने आप से। अपने आप से क्यों होगा, क्योंकि आत्मा स्वप्रकाश वस्तु है। आत्मा स्वप्रकाश वस्तु है और उसके अंदर ज्ञान उसके स्वरूप में अंतर्निहित है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंदमय। क्योंकि भगवान का अंश है आत्मा। तो जैसा भगवान का स्वभाव, जैसा भगवान का स्वरूप है वही है आत्मा। जैसे समुद्र और समुद्र का जल, तो समुद्र के जल की एक बूंद और सारा समुद्र सागर एक ही क्वालिटी है, परिणाम में अलग अलग है, परिमाण में,
क्वांटिटी अलग है, क्वालिटी एक है। उसी प्रकार से आत्मा की और भगवान की क्वालिटी एक है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत अंतर है। आत्मा अणुचित है और भगवान विभुचित है। विभु का मतलब सर्वव्यापक है, और आत्मा बहुत छोटी सी तुच्छ अणु के बराबर है। तो उसमें ज्ञान है, क्योंकि चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, तो वो ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। अभी हमारा ज्ञान प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे अंदर अभी आवरण पड़ा हुआ है अविद्या का। अविद्या का आवरण ही हमको अहंता और ममता, मैं और मेरा, ये उत्पन्न करता है इस भाव को। जैसे ही माया का ये आवरण हट जाएगा, माया कुछ नहीं है मैं और मेरा के अलावा। माया का मतलब है मैं और मेरा, बस। अहम मम भाव, अहम का मतलब मैं करता हूं, मम भाव की मुझको ये चाहिए, मैं भोगता हूं। तो इस प्रकार से वो जो व्यक्ति है बुद्धिमान, जिसको कह रहे हैं भगवान, वो कर्म को ज्ञान की प्राप्ति के उपाय के रूप में देख रहा है। कर्म को ज्ञान की प्राप्ति के उपाय के रूप में। और ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब अकर्म में अवस्थित होंगे। इसलिए इसी को बोल दिया गया है कि कर्म में अकर्म को देखना, क्योंकि अकर्म का फल है ज्ञान। अकर्म का मतलब निष्काम कर्म, निष्काम कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म, उसका फल है हृदय शुद्धि, और हृदय शुद्धि का फल है ज्ञान। तो वो आगे की बात जो है, जो होने वाली है, उसको आज ही इस कर्म में देख रहा है। तो कर्मयोग साधन हो गया, और ज्ञान जो है वो साध्य हो गया यहां पर। तो एक प्रकार से वो कर्म को ज्ञान की प्राप्ति के उपाय के रूप में देखना, यही है कर्म में अकर्म को देखना। और अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, ये तो एक तरीका हो गया जो हमने नीचे से देखना शुरू किया। अब हम ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अगर हम उसकी दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से अगर हम कर्म को देखेंगे, तो क्या होगा कि जो कर्म है ये ज्ञान का द्वार बन जाएगा, डोरवे। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म योग एक डोरवे बन जाएगा, रास्ता, एक द्वार, गेटवे। क्योंकि कर्म का अगर हम अनुष्ठान ठीक प्रकार से करेंगे, कर्म योग करेंगे, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमने दोनों प्रकार से देखा। अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो हमको कर्म में ही ज्ञान, अकर्म दिखाई दे रहा है, मतलब ज्ञान दिखाई दे रहा है जो आने वाला है बाद में। और अगर हम ज्ञान प्राप्त जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि से देखते हैं, तो ये जो कर्म है ये इट इज ए गेटवे फॉर गेटिंग द नॉलेज। क्योंकि कर्म को अगर हम करते हैं, कर्मयोग का पालन करते हैं, तो यही ज्ञान की प्राप्ति कराता है। और भगवान ये बात कह रहे हैं, अभी इसी अध्याय में आएगी 38वें श्लोक में, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदति। कालेन का मतलब कालक्रम से, दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक योग संसिद्ध। योग संसिद्ध का मतलब है कर्म योग में सिद्धि होने के बाद। कर्म योग में जब संसिद्धि हो गई, सम्यक प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो गई, तब क्या होगा? कालेन, कालेन का मतलब कालक्रम से, दीर्घ काल तक अभ्यास करने के बाद। तत् स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप, तत् माने ज्ञान, तत् माने ज्ञान यहां पर। और आत्मनि, आत्मनि का मतलब आत्मा में, विंदति माने प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमारे अंतःकरण में जो आत्मज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है जब हम कर्मयोग में सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ काल तक उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर 5वें अध्याय में भी इस प्रकार से देखिए कि कर्म योग ही एक प्रकार से ज्ञान योग का गेट हो गया। ज्ञान योग में प्रवेश करने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता हो गई। तो ये योग अलग अलग नहीं है, जैसे हम पहले भी बात किया है कि योग अलग नहीं है, योग तो एक ही है, ये अवस्थाएं हैं। जैसे एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी के अंदर हम देखते हैं स्टेप्स होते हैं,
सोपान होते हैं अलग अलग ऊपर जाने के लिए। तो पहला सोपान कर्मयोग, दूसरा सोपान ज्ञान योग, इस प्रकार से मानना पड़ेगा। 5वें अध्याय में भगवान ने यही बात बताई है। 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। भगवान कह रहे हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला, पृथक माने कर्मयोग से पृथक। सांख्य योग तथा कर्म योग को पृथक देखना ही मूर्खता है। बाला का मतलब है मूर्ख। जो मूर्ख व्यक्ति है वही इन दोनों को पृथक देखता है। पृथक नहीं है ये। प्रवदंती न पंडिता, लेकिन पंडित ऐसा नहीं मानते। अर्थात पंडित ये मानते हैं कि दोनों एक ही हैं, ये इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अवस्थाओं का अंतर है। तो कर्म का उपयोग किया गया चित्त की शुद्धि के लिए। अब यहां पर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, यह ज्ञान माया की विद्यावृत्ति के कारण से है। माया की हम लोगों ने चर्चा की थी, 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, एक अविद्यावृत्ति है और एक विद्यावृत्ति है। अविद्यावृत्ति के कारण, अविद्यावृत्ति का मतलब उसकी फिर 2 अंश थे, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका मतलब तमोगुण। तमोगुण से माया हमारे स्वरूप को ढक लेती है और हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। जैसे जब एक कैदी जेल में जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारी जो ड्रेस तुम पहन के आए हो बाहर से, इसको उतार दो, और उसको एक नई ड्रेस दे दी जाती है, कपड़े दे दिए जाते हैं उसको सफेद रंग के या किसी भी रंग के, और उस पर एक नंबर लिख दिया जाता है 211, ये नंबर हो गया। अब वो व्यक्ति, वो कैदी अपना नाम भी भूल जाएगा। 5 साल बाद अगर वो रहा तो वो 211 नंबर ही याद रहेगा कि मैं अब 211 हूं। उसके नाम से उसको कोई भी नहीं बुलाता है, तो वो अपने स्वरूप को भूल गया वहां पर। तो यह तमोगुण। तमोगुण ने जो आवरण किया आत्मा का, तो वो अपने स्वरूप को भूल गई कि वो भगवान का दास, भगवान की अंश है, वो भगवान का दास, उसका जो स्वभाव है ये भूल गया। अब इतना ही भूलना काफी नहीं था, इतना ही भूलना काफी नहीं था। फिर दूसरा बात यह हुई कि विक्षेपात्मिका, जो रजोगुणी वृत्ति थी, उसने उसकी बुद्धि में विक्षेप पैदा कर दिया। विक्षेप क्या पैदा किया कि तुम भगवान के तो नहीं हो दास, तुम संसार के दास हो। उसी प्रकार उस कैदी को भी यह विश्वास दिला दिया जाता है कि तुम यहीं के रहने वाले हो, यू आर रेजिडेंट ऑफ दिस जेल, तुम्हारी दुनिया से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। उसके मन को, उसकी बुद्धि में विक्षेप हो जाता है, वो भूल जाता है कुछ समय बाद कि मेरे कोई रिश्तेदार भी हैं, कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति का बेटा हूं, मेरे घर में ये सब कुछ है, मेरा एक फैमिली है, वहां पर काफी लोग, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा भी हुआ करता था। वो भूल जाता है सब कुछ, क्योंकि बहुत समय से वहां रह रहा है वो, तो उसको विक्षेपित कर दिया जाता है। जेल के अंदर उसकी बुद्धि जो है वॉश कर दी जाती है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है उसका, जैसे टेररिस्ट को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। वो भूल जाते हैं कि वो कौन है। यह है माया की विक्षेपात्मिका वृत्ति। अब यह अविद्या वृत्ति को नाश करने के लिए हम लोगों ने कर्मयोग का आश्रय लिया। कर्मयोग से क्या हो रहा है, हृदय की शुद्धि होने से हमारा जो अहंता का भाव है, कर्तापन का भाव है, यह खत्म हो गया। और ममता का भाव भी खत्म हो गया, अहम और मम भाव। ये खत्म होने के बाद फिर जो ज्ञान हुआ वो सतोगुणी वृत्ति के कारण ज्ञान हुआ हमको, उसको बोलते हैं विद्यावृत्ति। माया की 2 वृत्तियां, विद्या और अविद्या। विद्यावृत्ति मतलब सतोगुण, और अविद्यावृत्ति का मतलब रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण वाली वृत्ति को बोलते हैं आवरणात्मिका, रजोगुण वाली को बोलते हैं विक्षेपात्मिका। अब जो विद्यावृत्ति है वो सतोगुणी है। तो यहां पर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, आत्मज्ञान, यह है सतो विद्यावृत्ति माया की। अभी है माया के डोमेन में ही, अभी माया से पार नहीं हुए हैं हम लोग।
इस बात को समझ लें, कर्म योग के द्वारा हम माया से पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कर्म योग भी माया के अंदर ही है, ज्ञान भी माया के अंदर है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम। भगवान ने कहा है कि सत्वगुण से ज्ञान की वृद्धि होती है। सत्वात् संजायते ज्ञानम का मतलब हो गया कि ज्ञान जो है सत्वगुणी है, इसका मतलब माया के अंडर में है ये भी, क्योंकि माया की विद्या वृत्ति है अभी। तो अब इस प्रकार इस श्लोक से यह बात हमारी स्पष्ट हो गई है कि जो शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य हैं, वो लोग आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो भी संन्यास नहीं लेते हैं, वो कर्म योग में ही लगे रहते हैं, क्योंकि कर्म करते हुए भी ऐसा ही है कि मानो कर्म नहीं ही किया है, तो वो कर्म को छोड़ेंगे क्यों? कर्म को ना छोड़ने के कारण है, कर्म को ना छोड़ने का कारण यह है कि उन्हें मालूम है कि जिस तरह का आचरण हम करेंगे उसी तरीके का लोग आचरण करेंगे नीचे। अब अगर आज हम लोग कर्म करना कर्तव्य छोड़ देंगे तो हमारे जो नीचे के लोग हैं, जो हमें श्रेष्ठ मानते हैं, वो भी छोड़ देंगे। जैसे राजा जनक अकर्म अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन तो भी वो कर्म कर रहे हैं, राजपाट चला रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में आग लगी है कि नहीं लगी है। एक उदाहरण आता है, जब राजा जनक याज्ञवल्क्य मुनि से शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वहां पर जब जाते थे राजा, तो जो याज्ञवल्क्य जी थे उनके पास बिल्कुल सामने ही बैठते थे, और जो उनके दूसरे शिष्य थे वो राजा जी के पीछे पीछे बैठते थे। तो वो लोग शिष्य राजा से थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव रखते थे कि देखो ये राजा है ना, इसलिए इनको भगवान, इसलिए हमारे गुरुजी इनको आगे बिठाते हैं, राजा है ना, इनका सम्मान दे रहे हैं, और हम लोग तो यहीं पर मंदिर आश्रम में रहते हैं, तो हमारा सम्मान नहीं है, हमको इसलिए पीछे बैठा दिया। याज्ञवल्क्य जी को यह बात पता लग गई। उन्होंने कहा कि इन शिष्यों को तो दिमाग इनका ठीक करना पड़ेगा, कैसे करें? तो उन्होंने उनका जो शिष्य था उसको बोला, उनका जो सेवक था पर्सनल, उसको बोला कि तुम ऐसा करना, एक दिन जब क्लास चल रही होगी तो तुम आके बोलना कि राजा जनक से कि तुम्हारे राजमहल में आग लग गई है। उसने बोला ठीक है। तो क्लास चल रही थी, तो उस व्यक्ति ने आके बोला कि राजा से कि तुम्हारे राजमहल में आग लग गई है। तो राजा जनक का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं था, उन्होंने मुंह उठाकर भी नहीं देखा उसकी ओर, और वो क्लास अटेंड करते रहे, जबकि आग नहीं लगी थी। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि देखो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर कुछ दिन बीत गए ऐसे ही। फिर याज्ञवल्क्य जी ने अपने उसी सेवक से कहा कि तुम कल को आके बोलना शिष्यों से जितने बैठे हैं कि इनका जो पीछे रहने का स्थान है वहां पर आग लग गई है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और जैसे ही उन्होंने कहा कि वहां पर आग लग गई है तुम्हारे रहने के स्थान में, शिष्यों के जो उनकी कुटी वगैरह थी, कुटिया, तो उसमें वो लोग सारे के सारे भागे। अब जब जाके देखा वहां पर तो कोई आग वाग नहीं लगी थी। वापस लौट के आए तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि तुम लोग क्यों भागे थे? तो बोलते वो आग लग गई थी तो हमारा सामान रखा था उसमें, उसको बचाने के लिए भागे थे। तो बोले तुम्हारा क्या सामान था? तुम घर से क्या लेके आए थे? तुम तो नंगे आए थे। आश्रम से ही तुमको कपड़े मिले, आश्रम से ही तुमको धोती मिली, आश्रम से ही तुमको पहनने का सामान मिला, सब कुछ मिला। जल जाता तो भी क्या फर्क पड़ता? आश्रम का तुम्हारा तो था नहीं, और राजा को देखो इसका तो सब कुछ है तो भी ये गया नहीं है। तब शिष्यों को समझ में आया कि राजा जनक की अवस्था किस प्रकार की है। ऐसे थे राजा जनक, महल में आग लगी है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आग लगी है तो दोबारा बन जाएगा महल। तो इस प्रकार से राजा जनक संन्यास नहीं लेते, बल्कि कर्मयोग का पालन करते हैं, क्योंकि वो कर्म को अकर्म के रूप में देख रहे हैं। इसलिए वो कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं करते। कर्म का स्वरूपतः त्याग को बोला जाता है कर्म संन्यास। संन्यास का अर्थ होता है सम्यक रूपेण न्यास। न्यास का मतलब रख देना।
रख देना का मतलब त्याग कर देना, भली प्रकार से त्याग कर देना, उसका नाम ही है सन्यास। तो कर्मों को स्वरूपतः त्याग नहीं करते वो, अर्थात कर्म सन्यास नहीं लेते। तो जब हमारे कर्म अकर्म में बन जाते हैं तब हम कर्म से किसी भी प्रकार से नहीं बंधते हैं। तो ये बात तो हुई उनकी जिनके लिए अंतःकरण शुद्ध है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग हैं जिनका अंतःकरण अशुद्ध है और जिनको अभी तत्व ज्ञान भी नहीं हुआ है, अभाव है उसका, मगर शास्त्रों की बातें जानकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्होंने सन्यास वस्त्र ले लिया है, सन्यास का वेश ले लिया है, और सन्यास का वेश करके वो कह रहे हैं कि अब हम कर्म क्यों करें। सन्यास का वेश लेने का मतलब है अब उन्होंने कर्म का स्वरूपतः त्याग कर दिया है। तो उन लोगों का क्या हाल होगा? उन लोगों ने कर्म सन्यास ले लिया है मगर अंतःकरण भी अशुद्ध है और तत्व ज्ञान भी नहीं है, तो उनके जो कर्म है ना, जो उनके साधारण कर्म भी हैं, वही उनके बंधन के हेतु बन जाएंगे। जो जीवन निर्वाह करने वाले कर्म हैं उनके, वो भी बंधन का कारण बन जाएंगे और उनको नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म नहीं किया, पाप लगेगा उनको। अभी ज्ञान में अवस्थित तो हुए नहीं और प्री मैच्योर्ड अवस्था में ही कर्म से संन्यास लेकर बैठ गए। तो ऐसे लोगों की गति दुर्गति ही होती है। ऐसे लोगों की, ये सब ज्ञानियों की और कर्मियों की बात हो रही है, यहां पर भक्तों की बात नहीं हो रही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी हम सिर्फ कर्मयोग की व्याख्या कर रहे हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग। भक्ति की बिल्कुल भी इसमें कहीं चर्चा नहीं है। भक्ति बिल्कुल डिफरेंट आइटम है, इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। वो गुणातीत अवस्था है, तीनों गुणों के अंदर नहीं है। कर्म भी गुणों के अंडर में है, ज्ञान भी गुणों के अंडर में। हम लोग माया के जाल में पड़े हुए हैं अभी कर्म और ज्ञान की बात करते करते। जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच सकता है व्यक्ति, लेकिन उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो भगवान की शरण नहीं लेगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, माया की निवृत्ति नहीं होगी। माया अलग चीज है, माया अविद्या से बहुत ऊपर की चीज है। अविद्या और विद्या ये दोनों वृत्तियां हैं माया की, लेकिन माया से उसकी मुक्ति नहीं होती। माया की मुक्ति तभी होगी जब भगवान की शरण होगी। तो यहां पर हम लोग सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं और ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जिसने सन्यास वेश ले लिया है और उसको तत्व ज्ञान भी नहीं है और अंतःकरण अशुद्ध है, तो उसको कर्म बंधन की प्राप्ति होगी। ऐसे वाचाल व्यक्ति का, जो वाचाल होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं लोग, इन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है थोड़ा, तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, बड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज करने लगेंगे आपको भ्रमित करने के लिए। तो ऐसे स्वयं को ज्ञानी समझने वाले जो लोग हैं, अभिमानी व्यक्ति, इनका कभी संग नहीं करना चाहिए और ना ही इनका उपदेश ग्रहण करना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब हम उनका आचरण देखेंगे तो बिल्कुल सर्वथा निषिद्ध होगा। जिसका आचरण ठीक नहीं है उससे कभी भी श्रवण नहीं करनी चाहिए हरिकथा। यह एक सिद्धांत है, क्योंकि उसका जो कथा कर रहा है वो उसका उद्देश्य धन कमाना है या यश कमाना है, उसका उद्देश्य आत्म कल्याण नहीं है। हम कथा सुन रहे हैं या हम कथा का कीर्तन कर रहे हैं या कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए हमारा उद्धार, आत्म कल्याण। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, और हमारा लक्ष्य है भगवत प्रेम, न कि धन, पूजा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं। ये सब तो बहुत निकृष्ट बताई गई हैं। शूकर विष्ठा बताई गई है प्रतिष्ठा को, शूकरी की विष्ठा, मान सम्मान को। इस प्रकार से उनका उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका आचरण सराहनीय नहीं है, निषिद्ध आचरण है। इसका तात्पर्य अल्टीमेटली यह हुआ कि जब हम निष्काम कर्म योग में हो जाते हैं
तो सभी कर्म जो हैं वो अकर्म की अवस्था में हो जाते हैं। और ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मी नहीं है। इसके विपरीत जो केवल संन्यास वेश लेकर बड़ी बड़ी बात करता है, ज्ञानी बनने का ढोंग करता है, दुराचारी, अहंकारी, आत्म प्रशंसक, वो निंदनीय है। अब इस श्लोक में एक बार दोबारा देखें। कर्मणि अकर्मः यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। यहां पर यह शब्द 2 बार आया है। कर्मणि अकर्मः यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देखता है, और दूसरा बोला जो अकर्म में कर्म को देखता है। तो यहां पर 2 शब्द 2 बार आना, इसका मतलब है कि 2 प्रकार के मनुष्य हैं। अगर एक ही प्रकार का होता तो भगवान एक ही इस्तेमाल करते। यहां पर 2 प्रकार के मनुष्यों की बात की जा रही है। पहला वाला व्यक्ति कर्म में अकर्म को देख रहा है, अर्थात कर्म योग में अकर्म रूपी ज्ञान को देख रहा है कि जो उसके प्राप्त होगा बाद में। यह वही बात हो गई जैसे कि एक डॉक्टर है, उसका सिर्फ डॉक्टरी में अभी एडमिशन ही हुआ है और सब लोग उसको डॉक्टर मानने लगते हैं। वो भी खुद को डॉक्टर समझने लगता है, वो डॉक्टर है नहीं अभी। तो क्योंकि कर्मयोग में प्रवेश हो गया है, इसलिए सिद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, फिर ज्ञान भी मिलेगा ही मिलेगा, अकर्म भी हो ही गई। तो यह व्यक्ति जो है कर्म बंधन से बच जाएगा क्योंकि कर्मयोग का आचरण कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, वो ज्ञान योग की प्रथम अवस्था में ज्ञान योग की प्रथम अवस्था में उसने कर्मयोग का आचरण किया। मतलब क्या हुआ इसमें? मतलब यह हुआ, दूसरे वाले में बता रहे हैं अकर्मणि च कर्म यह है, अर्थात वो अकर्म में कर्म को देखता है। अकर्म का मतलब क्या है? अकर्म का मतलब बताया था हम लोगों ने, अकर्म का जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? ज्ञान। तो वो ज्ञान की प्रथम अवस्था में कर्म को देख रहा है। वो व्यक्ति ज्ञान की प्रथम अवस्था में कर्म को देख रहा है, मतलब कर्म को गेटवे मानता है वो ज्ञान का। कर्म को गेटवे मानता है और इसलिए कर्मयोग का आचरण भी करता है। यह नहीं है कि नहीं करता है। तो ये बेसिकली पहला वाला व्यक्ति नीचे से देख रहा है और दूसरा वाला व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, जो ज्ञान योग में आ चुका है, शुद्ध ज्ञान, उसको हृदय उसका कुछ मात्रा में शुद्ध हो गया है, तो वो ज्ञान के अंगों का पालन कर रहा है। पालन करते हुए भी वो कर्म का आचरण करता है, कर्मयोग का आचरण करता है, उसको गेट मानता है। अगर कोई उसके पास जाएगा कि मुझको ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसे क्या कहेगा? वो उसे यह कहेगा कि तुम पहले कर्मयोग करो। वो ज्ञान में अवस्थित है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सजेशन यही देगा कि तुम पहले कर्म योग करके अपने हृदय को कुछ शुद्ध करो, जिससे कि तुम ज्ञान के अंगों का पालन करने लायक तो हो सको। दैट विल बी द एंट्रेंस पॉइंट। जब कर्म योग में एंट्रेंस क्लियर कर लेगा, तब वो ज्ञान योग के अंगों का पालन कर लेगा। क्योंकि ज्ञान योग के अंग कौन से हैं? बहुत डिफिकल्ट हैं। विवेक और वैराग्य, इनको धारण करना आसान काम नहीं है, बहुत कष्टकारक है। और उसके बाद ध्यान करना है ब्रह्म का। तो दोनों ही व्यक्ति बुद्धिमान है। भगवान कह रहे हैं ये दोनों ही व्यक्ति बुद्धिमान है। इसमें यह ना समझे कि एक बुद्धिमान है और एक नहीं है, दोनों ही बुद्धिमान है। अवस्था के हिसाब से भगवान ने एक बार नीचे से दिखाया, एक बार ऊपर से दिखाया। उदाहरण के लिए अगर देखें तो कर्मयोग क्या है? जैसे कहीं पर शहद पड़ा हुआ है, तो एक मक्खी जब उस पर आकर बैठती है, तो वो उसके अगर किनारे पर बैठकर शहद चाटती है तब तो ठीक है, उसका रसास्वादन करती है। किनारे पर बैठकर निर्लिप्त होकर उसने रसास्वादन किया शहद का और उठ के चल दी। ये बुद्धिमान है। लेकिन दूर की मूर्ख मक्खी है, वो क्या करेगी? वो शहद का रस लेते लेते अपने पंख भी उलझा लेगी उसके अंदर,
उसके पंख होते हैं ना, वो शहद से चिपक जाएंगे और वहीं प्राण छोड़ने पड़ेंगे, शहद से चिपक कर। इसका मतलब बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कर्म के फलों में आसक्त नहीं होता, और जो आसक्त हो जाता है वो फंस जाता है, वो वहीं मर जाता है। मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़ा रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो वो उस मूर्ख मक्खी की तरह से है जिसने अपने पंखों को शहद के साथ चिपका लिया। अगर साइड से ही उसका आस्वादन करती रहती तो साइड से आस्वादन करना हो गया कर्मयोग। तो यहां भगवान ने उन व्यक्तियों को 3 विशेषण दिए, उसकी एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। बुद्धिमान, इसकी हम अगली बार चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अभी समय नहीं है। तो 3 विशेषण हैं, वो कौन कौन से थे? बुद्धिमान, योगी और कृतकृत्य। इसकी चर्चा हम लोग अगले सत्र में करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।